हो कि सहाबा हो दादा? यो कौने हिसाब से तुम्हारे मुंह पर वाले बनाए दादा? मेरे चेले को देख, मेरे चेले को। लड़का देख लिया तो हमको लगा झूठी जाओ वैसे चली जाए। अरे विधाता, हट नहीं तो समझ ले फिर। मुहुआ की बरगदे का बड़ा भी रवा। हट साले ने खरंजा खोल डालूंगा। बाबा जी, तुम्हारी भलाई इसी में है कि यहाँ से चले जाओ। चला जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे साथ आई लव यू करने के बाद आज इस जंगल में फाड़ डालूंगा तुम्हारे बदन के कपड़े। तैयार हो जाओ। उल्फत से मेरे अगर तू होती इनकार, उल्फत से मेरे अगर तू होती इनकार, तो जबरन तेरे साथ में मैं लूटूं मौत। साधु अल्लाह कर रहा कि अबे बुज़दिला। बुज़दिला काबू आज सर तुझे आज ही नहीं और चौकर काबे भे। अब ये तो है और कलयुग लगा और द्वापर जाओ। जाओ भूल और हट जाओ आगे से मेरे और कर मत बात। को संत कहता है और हराम ज्यादा संत के लिबास में हैवानियत का चोला पहन रखा है। ये कलयुग है, कलयुग। और इस कलयुग में जिसकी लाठी उसकी भैंस। सर टकरा तो कहीं भी थी। ये आ गए हमारे परम आदमी मानी सम्मानित कृष्णा गौतम। आप बरकत नगर इनके घर कमलों द्वारा ये 10 रुपए का पुरस्कार है पार्टी की तरफ से लाख शुक्रिया। कहा लौंडे यो बाबा सर बिटेवन का इज्जत लूटत है। यो साला बाबा के नाम पर कलंक है। तो राम चौबे के कर्म का बरसात आज मैं से दूंगा। आज तक इसने न जाने कितने मासूम लड़कियों की इज्जत को नीलाम किया होगा। त्रिकाल हराम चौबे, अगर इतनी ही हवस की भूख है तो जाओ करके घर की बहू का जो कभी डाला था। आज तुझे मारूंगा और तेरी लाश के बगल में इस लौंडिया को लिटाकर इसके साथ आई लव यू करूंगा। तेरा ये हौसला और तेरा ये ख्वाब कभी पूरा मैं नहीं होने दूंगा। इरादों को सभी तेरे, इरादों को सभी तेरे और आज नापाक कर दूंगा। सवासी देर में तुझको मिटा के वाकिफ नहीं है तू अभी, से वाकिफ नहीं है तू अभी, से मेरे जुनून से और साला लहरा दूंगा तुझको तेरे ही खून से। कर देख ले सालिम, पलट कर देख ले सालिम। और आप तमन्ना हम भी रखते हो अगर पत्थर
तेरी मगरूरिया सारी, अबे तेरी मगरूरिया सारी मैं मिट्टी में मिला दूंगा। उठाते ही कलेजे को तेरे अबे खींच लूंगा रूह को, अबे खींच लूंगा रूह को, या सिरा दबोच कर और खिला दूंगा गोश्त तेरा कुत्तों को। हिंदू काशी छोड़ दे और आया, हिंदू काशी छोड़ दे और आप मुसलमान का वो छोड़ दे। मैं तुझे छोड़ू नहीं, चाहे जमाना अंतिम समय, अंतिम समय न लगा कतार से, क्योंकि आज तेरी मौत उठी है सूरज सिंह के हाथ से। खींच लूंगा रूह को, अबे खींच लूंगा रूह को, तेरा सीना दबोच कर मांस तेरा दूंगा खिला और कुत्तों को तैयार हो जाओ। ये आ रहे हमारे परमात्मा मानी सम्मानित भगवती प्रसाद गौतम, भगवती प्रसाद गौतम ऑफ बरकत नगर, इनके घर कमलों द्वारा ये 20 रुपए का पुरस्कार है। और इनका भैया का कहना है कि ये साला संत नहीं अंट संत है, ये बाबा नहीं साला सहाबा है। इका इबिद पेलो की के साले का अक्की ला जाए। शक्ति का तुझे नहीं है शायद ज्ञान, और बनने वाला अब हूं मैं इस पृथ्वी का भगवान। खंजर से सर उड़ा तू और बेईमान, खंजर से सर उड़ा दो अब बेईमान तेरा, और रण में आज कर दो और बल प्रदान। बच्चों को अपनी ताकत दिखाता है। जब शायद तुझे मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। सारे चोर चक्के अब साधु संतों से बात करता है। साला अपने आप को साधु संत कहता है। साधु संत इसी तरीके के होते हैं, साधु के भेष में। साले तू एक कारिंदा है और आज तुझे मैं जरूर मारूंगा त्रिकाल। वो मारेगा मुझे, मेरे हाथों से नहीं बचेगा त्रिकाल। अरे मर गए हमें मारने वाले। त्रिकाल ने पैदा होने से पहले अपनी मौत को मार रखा है। ये थरथराता समाना और ये फलक कांपती थरथराता है। जमाना ये फलक कांपती देख, जिस तरफ जमीन पर चलता है आता भूकंप अधिपति और पटकते हैं फल। शोध में जब भी करवट बदलता हूं मैं।
जिस्म को काट सकता, हमें खंजर नहीं। जादू जादू करो, कान मुझ में चले, दुआ शक्को न हरगिज शर्म खबरदार कभी नहीं, अब सुन गौर से, छोड़ सकता तुझे अब न जिनहार में। वीरता धीरता और खाक में तो मिला, बस संभल जा चलाता। इस लौंडे के साथ तेरी भी मृत्यु निश्चित है। आज तुम दोनों को मारूंगा और तुम दोनों की लाश के बीच में इस लौंडिया को लिटाकर इसके साथ आई लबियों तेरा करूंगा। सपना फिलहाल नहीं पूरा होगा। ये सपना देखना बंद कर दे हरामजादे और लड़ने के लिए तैयार हो जा। तो तैयार हो जावा, तैयार हो जा। तैयार हो जा बजर। नहीं हो सकता। आज तक त्रिकाल ने किसी के सामने हार नहीं मानी, लेकिन आज ये क्या हो रहा है? मेरी तांत्रिक शक्तियों को कौन काट रहा है? अब समझ गया, इसका मतलब ये है कि ये उस नाग और नागन का दूसरा जन्म हो चुका है। ये उसी नाग और नागन की शक्तियां हैं जो आज मेरी तांत्रिक शक्तियों को काट रही है। आज मुझे बेशक यहां से जाना होगा, वरना मैं इसके हाथ मारा जाऊंगा। ये भी अच्छा हुआ कि आज मुझे मालूम हो गया कि उस नाग और नागन का दूसरा जन्म हो चुका है। अरे सामने में कौन आ रहा है? आने दो, पहले तुझे मारूंगा उसको। साला भाग गया, जाने दो। साथियों, इन भागे हुए इंसान का पीछा हम लोग नहीं करते। साइड हो जाओ। बच्चों, तुम लोग इस हरामजादे के जंगल में कैसे फंस गए? आपको किस नाम से पुकारूं? क्योंकि आपका नाम तो मुझे पता नहीं, लेकिन आपको इतराज हो तो मैं आपको अपने चाचा चिकर तो पुकार सकता हूं। चाचा जी, दरअसल बातचीत थी कि हम और वर्मा एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं और हम पद्मा से मिलकर जा ही रहे थे। रास्ते में आधे रास्ते में पहुंचे थे कि न जाने ये तांत्रिक कहां से आ गया और पद्मा के साथ जबरदस्ती करने लगा और पद्मा की सीखने की आवाज मेरे कानों में पड़ी। आधे रास्ते से मैं पलट कर आया तो देखा तो हरामजादा पद्मा की इज्जत के साथ खेलना चाहता था। चाचा जी, अगर आज मौके पर आप अगर हमें नहीं बचाते तो आज इस तांत्रिक से पेश पाना मेरे लिए नामुमकिन था। चाचा जी, बेटा, नामुमकिन था। ये साला तुम्हारा कुछ नहीं कर पाता, परंतु ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? चाचा जी, मेरा नाम सूरज है। सूरज। और इस लड़की का? इसका नाम पद्मा है। अच्छी बात है। और चाचा जी, ये महाराज प्रताप सिंह की बेटी है। अच्छा चाचा जी, बेटा सूरज, तुम अपनी माँ के पास जाओ और इस लड़की को इसके घर पर छोड़ देना। ठीक है चाचा जी, जा सकते हो। मैं आपका एहसान मरते तब तक नहीं भुला पाऊंगा। चलते हैं चाचा जी। जाओ बेटा। आइएगा दोस्तों, ये वही इच्छाधारी नाग नागन का जोड़ा है जो कभी नील घाटी में शरद पूर्णिमा को मनुष्य के रूप में आता है। आज इनका पुनर्जन्म है और सेनापति इनकी विख्यात शक्तियों को पहचान लेता है। पहचानने के बाद सेनापति अपने साथियों के साथ जादुई जंजाल सरोवर की ओर बढ़ते हैं। और क्या बात होती है, आप लोग जरा गौर फरमाइए। शुक्रिया साथियों, कहिए सरदार जी। मैं नागराज के वचनों का पालन करता हुआ इस रास्ते तक पहुंचा हूं और आज मुझे मालूम हुआ कि ये दोनों वही शक्तियां हैं जिनकी बदौलत आज त्रिकाल देव को हमने परास्त किया है। सरदार जी, और ये दोनों शक्तियां जमा हो गई। अब इस वक्त मुझे जादू जंजाल चलना चाहिए। और चलते हैं।
चुके हैं। हमें लगता है यही है जादुई जंजाल, जहां पर चल करके हमें भी प्यास लगी, हम भी पानी पिएंगे और अपने घोड़ों को भी पानी पिलाएंगे। आओ साथ यही है सरवर। ये लो मेरी बंदूक पकड़ो और मैं पानी पीता हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई इस सरोवर में पानी पीने की? तुम लोग कौन हो मुझे पानी पीने से रोकने वाले? तुम्हें मालूम होना चाहिए कि ये जादुई जंजाल है और ये इलाका हमारी महामाया मलिका का है। अच्छा, हम उनके गुलाम हैं और वो हमारी आका है। तुम्हारी महामाया मलिका, उन्हीं के तुम लोग गुलाम हो? जी। और ये कौन है? ये उनके रखवाले हैं। ये तो बहुत ही खतरनाक दिखता है। खतरनाक नहीं, अगर ये सामने से अगर पंजा मार दे तो एक बार शेर भी पीछे हट जाएगा। सही कहता है तू। तो मुझे प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पीऊंगा। कुछ नहीं, बगैर महामाया मलिका के हुक्म इजाजत से आप इस सरोवर का एक बूंद भी नहीं छू सकते हैं। ठीक है, तो कहाँ है तुम्हारी महामाया? मुझसे बात कराओ, मुझे प्यास लगी है और पानी मैं जरूर पीऊंगा। आइए मिलवाते हैं। चलो आइए। तो यही है महामाया। महामाया की जय हो। महामाया की जय हो। ओ बेटा कैलाशवा। हाँ मालकन। अरे क्या बात बच्चा? मालकन, कुछ फरिश्ते सरोवर में पानी पीना चाहते थे, आपके पास लाया हूं, आपकी क्या इजाजत है? अरे कौन सरोवर में पानी पिया चाहता? हमारी इजाजत के बगैर सरोवर में पक्षी पानी नहीं पी सकते। निकल लो बेटा। तो 14,014 आए जो हमारी इजाजत के बगैर हमें सरोवर में पानी पिया चाहता। देखो बूढ़े आदमी का दिमाग काम नहीं करत है, डक 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 खोपड़ी हालत है, लेकिन गाली देख लो। महामाया, मैं एक अजनबी इंसान हूँ और मुझे प्यास लगी है। आपका सरोवर में मैं पानी पीना चाहता हूँ। ऐ अजनबी इंसान, शायद तुझे ये नहीं मालूम कि यहाँ की मलिका मैं हूँ, महामाया, और मेरी मर्जी के बगैर इस सरोवर में पानी तो क्या, उसमें की एक बूंद तू तो क्या, पक्षी भी इस सरोवर का पानी एक बूंद भी नहीं पी सकते। लेकिन महामाया, मुझे प्यास लगी है, मुझे क्या करना होगा जिसकी वजह मुझे पानी पीना मिले? अजनबी इंसान, अगर सरोवर में पानी पीना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ शादी रचानी होगी। तुम्हारे साथ शादी? हाँ, हमारे साथ शादी रचानी होगी। आजी एक बात बताओ मालकिन। हाँ बेटवा। बुढ़ा गए, कपूर मगोड़ हिल गए, अब तुम मनसवासी हो। ओ बेटवा कैलाश। आए। अरे इंसान बुढ़ा जाए बच्चा तो क्या उसकी आत्माएं, उसकी इच्छाएं बुढ़ा जाती। अरे बच्चा, हम बुढ़ा गए तो कहा हमार मन कुछ नहीं कहते। और बेटवा कैलाश। हाँ जी। तेरे बाबा मरे कितने वर्ष हो गए? हाँ तो आज तक तेरी आज के लाशुन जुरान जात को सींचे वाला नहीं मिला बच्चा। वारे लासुन, वारे खेत, वारे चौमास। बेटवा अजी तो चाहत का तोरी आजी क्या लाशुन झुरा जाए बच्चा? नहीं नहीं, झुरा न पावे, झुरा न पावे। अरे तो बच्चा, अगर मैं शादी आओ बच्चा, आज तक जब तक झुरा जाता रहा उतना मैं खुटका देते रहा।
आए अब शायद उस पानी पा जाए तो फिर से हर भरा हो जाए। तो आजी इनका पानी पिए दे। अबे कभी पिए दे दे चार के चोदे। पानी न पी हो जब तक हमली आजी घुमसी हो ना। लेकिन महामाया आपकी तो 100 साल की जर्जर बुढ़िया लग रही है और मैं आपसे कैसे शादी रचा सकता हूँ? ए अजनबी इंसान, हाँ अगर तू शादी नहीं करना चाहता तो चुपचाप मेरे सरोवर से निकल जा। तुझे एक बूंद पानी नहीं पीने को मिलेगा। और ये आ गए हमारे परम आदरणीय मानित सम्मानित श्यामो भैया आप समेसी, जिस बच्चे का मुंडन है उनके नाना इनके कर कमलों द्वारा 50 रुपए का पुरस्कार है पार्टी की तरफ से लाख लाख शुक्र। ओ बेटा कैले समा, ओ बेटा कैले समा। और ये आ गए जिस बच्चे का मुंडन है उनके पापा दिल्ली वाले हैं रिंटू भैया, इनके कर कमलों द्वारा 20 रुपए का पुरस्कार पार्टी की तरफ से लाख लाख शुक्र। ओ बेटा कैले समा। हाँ जी। अरे 2014 शादी नहीं कर भगाई गए यहाँ से। शादी कर करो नहीं करो। ठीक है महामाया, मैं आपसे शादी रचाऊंगा लेकिन हमारी भी एक शर्त है। क्या क्या शर्त है अजनबी इंसान? महामाया मैं आपसे शादी रचाऊंगा मगर मुझे तिलस्मी खंजर चाहिए। नहीं नहीं अजनबी इंसान, वो तिलस्मी खंजर मैं तुम्हें नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि वो तिलस्मी खंजर मेरे आका त्रिकाल का दिया हुआ है और उस तिलस्मी खंजर में ही मेरे त्रिकाल मेरे आका की जान बचती है, इसलिए वो तिलस्मी खंजर मैं तुझे नहीं दे सकती। तो ठीक है महामाया, कोई बात नहीं, मैं वापस चला जाता हूँ लेकिन तेरे साथ शादी नहीं रचाऊंगा। ठहरो इंसान, अगर तुम्हें इन लाशों से चाहिए है पक्का तिलस्मी खंजर की जरूरत है हाँ तो ठीक है, आप पहले मेरे साथ शादी रचाएं, उसके बाद मैं तुम्हें तिलस्मी खंजर देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है महामाया, मैं चल करके तुम्हारे साथ शादी रचाता हूँ। ओ बेटवा कल सवा। हाँ जी। अरे बेटवा, अरे जल्दी से मार पिया करा। मार तो वादी है। अरे बच्चा बेटे सहन नहीं एक तो पल। दादा बुढ़ा गए अपन मनसवासी है अभी तो गुरैया चबई है बूढ़ा। आइए ना दोस्तों, छाया हुआ नाम जाना पहचाना हुआ नाम जिस बच्चे का मुंडन है उनकी नानी आप जगदीशपुर, इनके घर कमलों द्वारा 20 रुपए का पुरस्कार पार्टी की तरफ से लाख लाख शुक्रिया धन्यवाद। शादी तो हो गई। दुदुरैया चबायो। क्या दुदुरैया चबायो? अबे साले ये मर्द लोग चबाते हैं या औरतें चबाती हैं? अरे उन्हें ने आज दुदुरैया चबवायो। तो क्या मैं चबवाऊंगा? अरे दुदुरैया चबवाओ, कूड़ा लगवाओ। चुप। हैं? कहावत में है प्यार मोहब्बत सब धोखा है, प्यार मोहब्बत सब धोखा है। अच्छा 110 साल का बुढ़ेवा पायो मात धरो अब मौका है। तुम नहीं साले सुधरोगे। अरे तेरा मुंह नहीं अच्छा है, तू कम से कम बात तो अच्छी किया कर। मुंह अच्छा है, मुंह अच्छा है। जाओ महामाया को लेकर के आओ। आप बेहोश हो गए का? ऐसा नहीं है। बूढ़ा कहाँ छोड़ी आयो दादा? ई देखो या बोट न पड़ जाए कच्ची कली। तुझे नहीं मालूम यह है तिलस्मी खंजर, हाँ। जिससे त्रिकाल देव का वध करूंगा। और यह है महामाया। त्रिकाल देव ने अपनी शक्ति द्वारा महामाया को जर्जर बुढ़िया बना रखा था हाँ। और श्राप दिया था
जब कोई तुझसे शादी रचाएगा तो तू अपने असली रूप में आ जाएगी। आज महामाया हमारे सामने असली रूप में है। मुंह दिखाओ महामाया, चेहरा खोल दो। दादा कतना स्वादिष्ट मुंह मिला, कोई खाने वाली चीज है। चुप। सुंदर सुंदर। हाँ, ऐसी बात बोलो। कहने वालों ने कहा क्या कि रंगी को नारंगी कहते, माल चीज को खोया, और चलती को गाड़ी कहते, देख कबीरा रोया। अच्छा, अब का बताइए बाबू। महामाया, आओ चलते हैं अपने वतन के लिए, लेकिन चलते चलते कुछ कहना है। क्या? कि मैंने तुझको चाहा, ये है मेरी मेहरबानी। मैंने तुमको चाहा, ये है मेरी मेहरबानी। और मैं गलियों का राजा, तू महलों की रानी। ओ मैं गलियों का राजा, तू महलों की रानी। मैंने बदल डाला तेरी तकदीर को, रंगों से भरे डाला खाली तस्वीर को। मैंने बदल डाला तेरी तकदीर को, रंगों से भरे डाला खाली तस्वीर को। मैंने बदल डाला तेरी जिंदगानी। ओ मैं गलियों का राजा, तू महलों की रानी। आइएगा दोस्तों, इधर सेनापति सेना नायक डॉक्टर सुल्तान के नाम से जाने जाते हैं, और इधर महामंत्री प्रताप सिंह महाराज बनकर इधर उज्जैन के तख्त ताज पर बैठे होते हैं। वही सूरज राजकुमारी पद्मा को लेकर राज दरबार पहुंचते हैं, और क्या बात होती है आप लोग जरा गौर फरमाएं। शुक्र, धन्यवाद। तो ये रहे महाराज प्रताप सिंह। महाराज की जय हो। जय हो मालिक। दरबारी। हाँ मालिक।